आतिफ और रुबीना दोनों दोस्त अमित के बर्थडे पार्टी से घर वापस आ रहे थे। दोनों चलते हुए रुबीना के घर के सामने पहुंचते हैं। आतिफ, घर के अंदर चलो ना। मेरी माँ घर पे अकेली है तो मैं नहीं रुक सकता, ये बोलकर आतिफ घर की तरफ चला जाता है। आतिफ अपने घर पहुंचता है, देखता है घर में पूरा अंधेरा है, कोई भी लाइट्स ऑन नहीं है। उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी माँ घर पे ही थी। वो अंदर जाता है और अपने माँ को आवाज देता है। माँ अपने मम्मी के रूम के सामने खड़े होकर भी आवाज देता है, पर रूम के अंदर से कोई वापस आवाज नहीं देता है। उसे लगता है शायद मम्मी सो रही है। आतिफ फिर से जोर से अपने माँ को आवाज देता है, माँ। लेकिन रूम के अंदर से सब कुछ शांत होता है, इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक से लेकर अपने सांसों की आवाज को वो सुन सकता है। आतिफ को पता नहीं पर क्यों किसी चीज का डर सा लगने लगता है। वो रूम का लाइट भी ऑन नहीं कर पा रहा था क्योंकि लाइट का स्विच रूम के दूसरे कोने में था। लेकिन अपने ही घर में जहां वो बड़ा हुआ, जिसके कोने कोने से वो वाकिफ है, लेकिन आज वो अंदर जाकर लाइट जला नहीं पा रहा था डर के कारण। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसके मुड़ते ही कोई नहीं था उधर। इसकी वजह से आतिफ का डर और भी बढ़ गया। अब तो आतिफ अपना हार्ट बीट भी सुन पा रहा था। पसीने की वजह से उसके कपड़े भी भीग गए थे, उसका गला भी सूख रहा था। आतिफ अब अपने अंदर थोड़ा हिम्मत लाता है, दीवार पे अपना पीठ लगाकर स्विच बोर्ड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 3-4 स्टेप चलने के बाद उसके पैर के नीचे गीला गीला सा कुछ लगता है। ये क्या है, अंधेरे की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था। शायद पानी होगा। ये सोचकर आतिफ आगे बढ़ता है और लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होने के बाद आतिफ देखता है उसका माँ सोफे के ऊपर सोई हुई है, लेकिन सोफे के पास नीचे फ्लोर पे बस खून ही खून है। आतिफ के पैरों पे वो खून ही था जो उसने पानी सोचा था। ये देखते ही आतिफ जल्दी से सोफे के पास गया और देखा किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी माँ को मार दिया है, जैसे किसी जानवर ने चाकू से उनके ऊपर हमला किया और चाकू उधर ही फेंक दिया है। वो इंसान कैसे इस बेरहमी से किसी को मार सकता है? ये देखकर आतिफ की आंखों में भी आंसू था। तभी उसके पीछे से रुबीना का आवाज आता है, आतिफ, रो मत। ये बोलते हुए वो आतिफ को गले लगाती है और बोलती है, तुम अपनी माँ को लेकर काफी टेंशन में रहते थे ना। लो, मैंने वो टेंशन ही खत्म कर दिया। मेरे अलावा अब कोई नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में। इसीलिए तो तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने मेरा काम कर दिया है जो मुझे करना था। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।